दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जगन्नाथ। आप देख रहे हैं इंडिया टॉप न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। निषाद राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मंत्री संजय निषाद ने 2017 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। यह खबर है जनपद अयोध्या से। संवैधानिक अधिकार यात्रा को लेकर संजय निषाद आज अयोध्या पहुंचे। यह यात्रा सर्किट हाउस से निकली। बुलेट सवार होकर मंत्री संजय निषाद निकले। इस दौरान यात्रा का नियमों का उल्लंघन किया गया, नहीं पहन रखा था हेलमेट। अयोध्या पहुंचे संजय निषाद ने कहा कि संवैधानिक अधिकार यात्रा के चलते निषाद समुदाय के मतदाताओं को एकजुट करने निकला हूं, उन्हें जगाने निकला हूं। पिछली सरकारों में निषाद समुदाय के अधिकारियों को संविधान में छीना है। बेईमानों ने 1944 में ओबीसी में डाल दिया था। केवट मल्लाह पिछड़ी खाएंगे खिचड़ी। उन्होंने कहा 31 दिसंबर 2016 को अधिसूचना जारी हुई। मल्लाह अब नहीं पिछड़ी, नहीं खाएंगे खिचड़ी। जिस तरह से अपर कास्ट ने आवाज उठाकर 10% आरक्षण ले लिया, महिलाओं ने 30% ले लिया, इसी तरह से निषाद समुदाय ने भी हो रहे इकट्ठा होकर अपना अधिकार लेंगे। मंत्री ने कहा सहारनपुर से सोनभद्र संवैधानिक अधिकार यात्रा जाएगी। 55 जिलों की यात्रा पूरी हो चुकी है। इस बीच 200 निषाद बाहुल्य इलाके जहां पर 40,000 से 1 लाख निषादों का वोट है। साले हूँ हम लोग कि निषाद वंश में जन्मने का कि अयोध्या प्रयागराज और अयोध्या ऐतिहासिक धरती है। त्रेता में कभी भगवान राम के आत्मवंश का निषाद राज, दोनों एक गुरुकुल में, एक ऐसा गुरुकुल था यहाँ कि जहाँ 2 कुल के लोग निषाद राजकुल रघुकुल के पढ़ते थे। राम कूद गए, रावण को खत्म किया, निषाद राज की सेना लिया। 14 वर्ष बाद जब आए तो किसी को याद नहीं किया, गुरु निषाद राज को याद किया। अब राम राज आया था। आज 500 वर्ष राम मंदिर बना, निषाद राज की मूर्ति स्थापित हो। अतिथि भवन निषाद राज के नाम से है। 14 वर्षों के अथक प्रयास के बाद भगवान राम में वापस है। 14 वर्ष बाद हम लोगों ने आंदोलन किया, सब कुछ किया। मोदी जी एक गरीब के घर, निषाद के घर जाके चाय पीना, उस दर्द को देखना, पिछली सरकारों के दंश को देखना, अंग्रेजों मुगलों के किए गए अत्याचार को देखना, ये गरीबी देखकर मोदी जी ने धन किया और हम लोग आज ये यात्रा का उद्देश्य है कि हम सब लोग ये सहारनपुर से सोनभद्र तक जाएगा और ये 200 निषाद बाहुल सीटें हैं। 200 निषाद बाहुल सीटों को देखते हुए इनका संविधान में लिखा हुआ जो आरक्षण है, ये केवट मल्लाह मझवार हैं, अनुसूचित जाति के हकदार हैं, कश्यप कांटपुरा हैं, अनुसूचित जाति के हकदार, लेकिन इनके नाम को लोगों ने ओबीसी में डाल दिया था। हमारे समाज के कुछ विभीषण हैं, हमारे काम के जो विभीषण हैं, उन लोगों ने सपा बसपा कांग्रेस में जाकर हमारे इस अधिकार को लुटवाया है और हम लोगों ने ओबीसी में से नाम कटवा दिया है। 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने इसे चेंज कर दिया। हम लोगों ने बड़े आंदोलन किया। अगर हम लोगों ने आंदोलन करके नाम अगर ओबीसी से वापस करा सकते हैं, नहीं केवट मल्लाह मझवार कश्यप कहार धीवर रेखबार बतंत्र है गुड़िया माझे, ये ओबीसी नहीं है, पिछड़ी नहीं है, इनके बच्चे खिचड़ी नहीं खाएंगे, ये 80 है। राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन में अनुसूचित है, राज्यपाल के नोटिफिकेशन में अनुसूचित है। तो अनुसूचित जिसे लेना होगा वो आए। तो हमारा काम मार्गदर्शन करना है। मेरा काम एक किताब लिखा हूँ, आरक्षण के छीनने वाले जो है वो धोखेबाज कौन है, इनका एक पर्दाफाश है। तो ये इनको जगा रहा हूँ कि एक माँ जो है बच्चे को पैदा करती है, गोद में रखती है, लेकिन बच्चा जब तक रोता नहीं है, दूध नहीं पाता है। अगर 10% अपर कास्ट को, 33% महिलाओं को रामचरित्र निषाद दिल्ली से आकर अगर अनुसूचित जाति से लड़ सकते हैं वहाँ मछली शहर, तो यहाँ के निषादों के बच्चों को पढ़ाई लिखाई संविधान के अधिकार में लिखा है कि केवट मल्लाह का बच्चा, कश्यप कहार का बच्चा, चमार भाई धोबी भाई का बच्चा सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा। और इनकी बहन बेटी की जो सुरक्षित है, ज़मीन जायदाद सुरक्षित है, छीनने वाले जाएंगे जेल, नहीं होगा बेल। तो ये अधिकार मिले, जिसको लेना होगा आ गया है। मैं इनका मार्गदर्शक हूँ, तो इसलिए मैं सहारनपुर से सोनभद्र तक जा रहा हूँ। आज 55 दिन हो गया, 54वां दिन में हम फैजाबाद पहुँचे हैं।